नमस्कार, मैं हूं स्नेहलता और सभी जानते हैं शुक्रवार का दिन मुसलमानों के लिए खास होता है, जुमे की नमाज का दिन होता है। इसीलिए तमाम मदरसों में शुक्रवार की छुट्टी रहती है। लेकिन मदरसों पर सर्वे आने के बाद मदरसों को मॉडर्न बनाने की कवायद के तहत कई प्रस्ताव मदरसा बोर्ड की बैठक में पेश किए गए, जिसमें सबसे अहम है शुक्रवार की जगह रविवार की छुट्टी का प्रस्ताव। मदरसा बोर्ड के सदस्य कमर अली ने बोर्ड की बैठक में रविवार की छुट्टी का प्रस्ताव पेश किया है। इसके पीछे तर्क यह है कि जब देश एक है, एक संविधान है, तो फिर विधान क्यों नहीं? मदरसों में शुक्रवार के बजाय आम स्कूलों की तरह रविवार की छुट्टी क्यों नहीं? हालांकि मदरसा बोर्ड की बैठक में इस प्रस्ताव पर मुहर अभी लगी नहीं है। बोर्ड बैठक में यह मुद्दा फिर सामने आएगा, लेकिन कई मदरसे और मदरसों के संचालक ने इस प्रस्ताव पर ऐतराज जताया है। तमाम मेहमानों के साथ इस अहम मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार प्रस्ताव के पीछे का मकसद क्या है और अगर ऐतराज है तो ऐतराज के पीछे तर्क क्या है। लेकिन सबसे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। एक देश, एक विधान, एक संविधान। फिर शुक्रवार की छुट्टी का क्यों प्रावधान? प्रधानमंत्री जी की सोच थी कि मदरसा के बच्चे जो मुस्लिम यूथ हैं, उनके एक हाथ में कुरान शरीफ यानी दीन इस्लाम की पढ़ाई हो और एक हाथ में कंप्यूटर यानी टेक्नोलॉजी यानी विकास हो। मदरसों के बच्चे भी हैं देश के बच्चे। तो हमारा मकसद ये है कि बच्चों को मुख्यधारा में लाया जाए, भेदभाव कहीं पे नहीं होना चाहिए। फिर मदरसों में छुट्टी क्यों अलग रखें? फ्राइडे को जो छुट्टी होती है उस दिन शासन प्रशासन दोनों बंद रहता है, और जब संडे को मदरसे खुलते हैं तो शासन प्रशासन दोनों उस दिन बंद रहता है। तो देखिए, जब मुख्यधारा में लाने की बात हो रही है, माननीय प्रधानमंत्री जी 2014 से मुसलमानों को मुख्यधारा में लाने की बात कर रहे हैं। मदरसों को मॉडर्न बनाने का योगी प्लान। मॉडर्न मदरसों में अब एक ही यूनिफॉर्म। हम सबके साथ संवाद करके, ये योगी सरकार संवाद के साथ विकास को सुनिश्चित करने वाली सरकार है। मदरसों में छुट्टी पर छेड़ी जंग, शुक्रवार नहीं रविवार पसंद। तो देखिए, मदरसों में रविवार को छुट्टी का प्रस्ताव क्या है, इसकी थोड़ी डिटेल्स देखते हैं। शुक्रवार की जगह रविवार की छुट्टी का प्रस्ताव रखा गया। मदरसा बोर्ड की बैठक में ही यह प्रस्ताव रखा गया है। बैठक में प्रस्ताव को हरी झंडी नहीं मिली है। मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष के प्रस्ताव पर सहमति नहीं बनी है और सहमति नहीं मिलने पर शुक्रवार ही छुट्टी का दिन रहेगा। मदरसा बोर्ड के सदस्य कमर अली ने यह प्रस्ताव रखा था। प्रस्ताव पास होता तो सरकार करती अंतिम फैसला, लेकिन फिलहाल ऐसा ना हो सका है। शुक्रवार की छुट्टी बनी रहेगी, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार इस प्रस्ताव को रखने के पीछे का तर्क क्या है और अब इसे नहीं माना गया है तो उसके पीछे के कारण क्या हैं। हमारे साथ मेहमान जुड़ते हैं, उनका तारुफ कराते हैं। मौलाना शमशेर आजम है, इस्लामिक स्कॉलर है, वो हमारे साथ जुड़े हैं। कमर अली, जिन्होंने ये प्रस्ताव रखा, सदस्य उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड, वो हमारे साथ जुड़े। और हमारे सहयोगी शैलेश अरोड़ा हैं, जो लखनऊ से सीधा जुड़े हैं, जो इस पूरे खबर पर नजर बनाए हुए हैं। और सबसे पहले कमर अली से ही हम जानना चाहेंगे कि आखिरकार क्या सोच करके, कमर जी आपका स्वागत करते हुए एबीपी गंगा के इस पैनल में मैं पूछना चाहती हूं, आपको क्यों लगता है कि जुम्मे की नमाज वाले दिन छुट्टी नहीं होनी चाहिए और रविवार को होनी चाहिए? क्या वजह रही है? देखिए, कल बैठक थी 2016 नियमावली संशोधन को लेकर, उसकी बैठक बुलाई गई थी मदरसा बोर्ड की। तो हम लोग क्योंकि मेंबर हैं, चेयरमैन महोदय भी थे और शिक्षाविद भी उसमें आए थे। तमाम प्रदेशों के लोग बुलाए गए थे, यहाँ तक कि एनसीईआरटी के लोग भी आए थे। और जो माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है और जिसको हकीकत में योगी जी ने बदला उत्तर प्रदेश में, और माननीय प्रधानमंत्री जी 2014 से काम कर रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी 2017 से काम कर रहे हैं मुसलमानों को, मैं बता रहा हूँ, मुसलमानों को मुख्यधारा में लाने के लिए। तो मैं परीक्षा समिति का मेंबर भी हूँ। अभी परीक्षाएं मई भी हुई थी तो मेरा दौरा लगा था परीक्षा समिति के मेंबर की हैसियत से। मैंने सिद्धार्थनगर से लेके औरैया तक का दौरा किया था। तो वहाँ पे लोगों ने मुझसे जो था, प्रिंसिपल ने, शिक्षक ने और बच्चों ने ये मांग मेरे आगे रखी थी कि देखिए, जुमे को जो है हमारे मदरसे बंद रहते हैं, मदरसों के बच्चों ने और प्रशासन खुला रहता है। बच्चों ने ये कहा आपसे? जी, मदरसे में ये बात कही गई। अच्छा, आवाज नहीं आ रही। नहीं, अब मौलाना मदरसों में ये बात कही गई। मैंने कहा, मैं बात
एक मिनट बात सुन लीजिए, पहले मेरी बात आ जाने दीजिए। ठीक। पहले मदरसों के शिक्षक ने, मदरसों के बच्चों ने, मदरसों के प्रिंसिपल ने मेरे आगे बात रखी। मैंने कहा ठीक है, बोर्ड की बैठक होगी, मैं आपके प्रस्ताव को रखूंगा। उन्होंने देखिए जुमे की नमाज की बात आएगी तो हर मदरसे में एक मस्जिद होती है, हर मदरसे में वो 1 घंटा छुट्टी जो है निकाली जा सकती है या 2 घंटे निकाली जा सकती है। तो मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं अवगत कराऊंगा, माननीय मुख्यमंत्री के सामने ये आपकी बात को रखूंगा। और संडे को जो हमारे मदरसे खोलते हैं तो शासन और प्रशासन की दोनों छुट्टियां होती हैं, इस बात को आप समझिए। तो होता ये है कि योजनाओं को जो ये लाभ देना होता है, माननीय प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री जो योजनाएं मुसलमानों को मिल रही हैं, अब शुक्रवार की छुट्टी पड़ गई तो अधिकारी नहीं जा सकते हैं सर्वे पे, नहीं बात कर सकते हैं जाके, ठीक है, आपस में तालमेल नहीं है। जब बेसिक शिक्षा की तर्ज पे हम उनको तनख्वाह दे रहे हैं 558 मदरसों को, और 1 तारीख से लेकर 5 तारीख के बीच में उनके अकाउंट में तनख्वाह पहुंच जाती है, बच्चों के अकाउंट में वजीफा पहुंच जाता है, तो आप बताइए जीरो टॉलरेंस पे हमारे ये काम हो रहा है। तो हम लोग जब मुख्यधारा की बात हो रही है और जब दीनी दुनियावी तालीम मिल रही है बच्चों को, तो उनके प्रस्ताव को मानना मेरा फर्ज है। और मैं एक बोर्ड का मेंबर हूँ, आपका प्रस्ताव था जो उस बोर्ड में रखना माना नहीं गया और बहुत लोगों का रिएक्शन आया। मौलाना शमशेर आजम बेहतर समझा सकते हैं। मेरी बात नहीं, एक मिनट उन्हें उनसे सुनिए ना, आपको भी रेफरेंस मिलेगा। मौलाना साहब नहीं, अभी पहले आपने प्रस्ताव रखा है, आपने प्रस्ताव रखा। मौलाना शमशेर आजम जी से तो सुनिए उनका क्या कहना है, उनके विचार सुनते हैं। मौलाना जी आप क्या मानते हैं? कमर अली साहब, मेरा इस पर साफ सुथरी बात कहनी ये है कि मदरसा वक्फ बोर्ड का जो एक सिस्टम चला रहा है एक ज़माने से, एक वक्त से, कि जुमे की छुट्टी कंपलसरी है, लाजिम है। मदरसा एक दीनी इदारा है जहाँ पर दीन की तालीम दी जाती है, कुरान फ़िक़्ह हदीस की तालीम दी जाती है, और जुमा मुसलमानों के लिए एक अहमियत रखता है, एक बहुत बड़ी, ये हफ्ते की ईद हम इसे कहते हैं। तो मदरसे का जो एक शेड्यूल एक ज़माने से चला रहा है, इसमें रद्दो बदल तर्क बितर करना ये गैर मुनासिब बातें हैं। तमाम हर जगहों पर मदरसे चल रहे, झारखंड में, बिहार में, हर जगह पे इदारे चल रहे हैं। जुमे की छुट्टी के मसले पर कोई कमेंट नहीं करता। और ये कमर अली साहब के ये जो बयान आ रहे हैं, ये तोड़ने वाले बयान है, ये इख्तिलाफ, माहौल ख़राब करने वाली ये बातें हैं। जुमे का मदरसा एक दीनी इदारा है, दीन का निज़ाम मदरसे से चलता है, कुरान हदीस की तालीम वहाँ दी जाती है। जुमा मुसलमानों के लिए एक बहुत अहमियत रखता है, एक बहुत बड़ी अहमियत रखती है जुमा। आप जानते हैं जुमा का मामलात ये है कि नमाज के लिए तैयारी, बच्चों का तमाम मामलात, ये सारी चीज़ों पर अगर जुमे के बजाय संडे को छुट्टी रखेंगे तो मदारिस के निज़ाम में बहुत ज़्यादा ख़राबी आ जाएगी। हिसाबो किताब अगर ये चेंज होगा तो बहुत सारी चीज़ों में ख़राबी आ जाएंगी। तो मैं यही कहूँगा कि जो निज़ाम एक ज़माने से, एक वक्त से चला रहा है, इसमें किसी भी तरीके की टिप्पणी रद्दोबदल करने का प्रयास, ये हजरात से हम अपील करेंगे कि न करें, ये गलत बात है। जो सिस्टम एक चला रहा है वो सिस्टम चलेगा, इसमें किसी तरीके की कोई मुदाखलत नहीं होगी। और हमें बड़ी हैरत होती है कमर अली साहब जो एक मुहम्मदम हैं और इस तरीके की बात वो करते हैं। अरे जुमे की अहमियत आपको नहीं मालूम कमर अली साहब? जुमे की अहमियत क्या है, जुमे की फजीलत क्या है, जुमे का मामलात क्या है? अरे मदरसा एक दीनी इदारा है भाई, दीन की तालीम दी जाती है, इस्लाम की तालीम दी जाती है वहाँ पर भाई। जी मुझे जवाब देने की इजाजत दीजिए। बिल्कुल इजाजत है कमर अली साहब। देखिए ये प्रस्ताव जो आया है, ये प्रस्ताव जो आया है बच्चों की तरफ से आया है, प्रिंसिपल की तरफ से आया है, शिक्षकों की तरफ से प्रस्ताव आया है। मैंने आपसे बताया सिद्धार्थ नगर से लेकर औरैया तक के मैंने दौरा किया, वहां से प्रस्ताव आया है। ये कमर अली का कोई व्यक्तिगत प्रस्ताव नहीं है, ये प्रस्ताव उन बच्चों का है, शिक्षकों का है, प्रिंसिपलों का है। अब मैं एक माध्यम हूँ, मैं सरकार का एक माध्यम हूँ, मैंने उस बात को बोर्ड में उनकी बात को रखा है। ठीक है, मैं एक मुसलमान हूँ, मैंने नमाज पढ़ने में, नमाज पढ़ने में कितना वक्त लगता है जुमे की, आप मुझे बताइए। जुमे की नमाज पढ़ने में कितना वक्त लगता है ये बताइए तो। आप मुसलमान हैं, जुमे की नमाज पढ़ने में कितना वक्त लगता है? नमाज में वाज़ो खिताब है, खुतबा है, ये कौन सी बात हुई? खुतबे के बाद नमाज है, जुमे की नमाज है, 1 घंटा तमाम मामलात है, उसमें तमाम चीजें जिन लोगों ने मदरसे का बच्चा, ये बताइए दीनी इदारा है, जुमे की छुट्टी होती है, बच्चा सुबह से अपने जुमे की तैयारी में लगता है, उसके कपड़े की सफाई है, उसका आपके एक शख्स से आपके उलमा बात सुनेंगे नहीं। उलमा
उलमा संडे को भी तो कपड़े की सफाई हो सकती है, संडे को भी तो कपड़े धुल सकते हैं। नमाज के लिए कहाँ बंद हो रहा है, नमाज के लिए कहाँ मनाही हो रही है? वो तो माननीय मुख्यमंत्री जी से कह रहे हैं, शिक्षक कह रहे हैं, बच्चे कह रहे हैं, प्रिंसिपल कह रहे हैं कि सरकार ने आपको बनाया है, आप मेरी बात को सरकार तक पहुंचाइए। अरे मैं तो आप ही का काम कर रहा हूं ना। मौलाना साहब, मैं तो अपनी कौम का ही बात कर रहा हूं, मैं अपनी कौम की बात अलग है कर रहा भाई। हूं। मदरसे में दीन की तालीम दी जाती है, मदरसे में कुरान की तालीम दी जाती है, तो ये रूल के खिलाफ आप बात कर रहे हैं। एकदम दीनी और दुनियावी दोनों तालीम दी जाती है। आप कैसी बात कर रहे हैं? का निजाम नहीं, चलता है, दीनी और दुनियावी तालीम दोनों दी जाती है। ऐसा कुछ नहीं। 558 मदरसे, 558 मदरसे टैक्स पेयर के पैसे चलते हैं, मालूम है आपको इस बात को? 558 मदरसे दोनों टैक्स पेयर के पैसे चलते हैं। ये बताइए मुझे आप। मोहतरम दीनी दुनियावी मौलाना दोनों तालीम दी जा रही है। मौलाना शमशेर, मैं आपसे समझना चाहूंगी कि जुम्मे की नमाज शुक्रवार छुट्टी की वजह ये क्या एक सेंटिमेंट, एक चली आ रही परंपरा जिसे बदलने से सेंटिमेंट हर्ट होगा, ये वजह है या वाकई जरूरत ही वजह है? जैसा कि कह रहे हैं कि 1 से 1.5 घंटे में नमाज पूरी हो सकती है, पूरी प्रक्रियाएं पूरी हो सकती हैं। देखिए, आपसे मैं ये कहूँगा कि ऐसा कोई मामलात नहीं है। जो सिस्टम है वो दीन का सिस्टम है, जुमे की नमाज का अलग मसला है, छुट्टियों का मामला अलग है। भाई मदरसा एक दीनी इदारा है, लेकिन इसी सिस्टम में, इसी सिस्टम मौलाना साहब, दोनों आप मानना तालीमात दी जा रही है। इसमें बड़ी दुश्वारी हो जाएगी अगर इस छुट्टी को, जुमे की छुट्टी को संडे के दिन अगर रख दी जाएगी तो मदरसे के निजाम कुछ नया जोड़ा जा रहा है। क्या उसके लिए भी आप मना करेंगे? इंफिसार हो जाएगी, बड़ी दुश्वारी पैदा हो जाएगी। मदरसे के बच्चे अगर कंप्यूटर चलाएं तो आप मना करेंगे? नहीं, एक मिनट, नहीं, क्यों मना करेंगे? इसने लता जी इनसे एक बात पूछी, हमारा मजहब इजाजत देता है दीनी दुनियावी तालीम हर मुसलमान पर फर्ज ऐन है। हमारे नबी की तालीम है कि इल्म सीखने के लिए तुम्हें मुल्के चीन जाना पड़े तो मुल्के चीन जाओ। तो इल्म का मामला भाई अलग है, हमारे यहाँ तो फर्ज ऐन है इल्म सीखना। जी कहें, कमर अली साहब कहें। नहीं, देखिए, मैं मौलाना साहब को एक बात का जवाब देना चाहूंगा। स्नेहलता जी, हमारे क्या कुरान शरीफ में कोई तब्दीली नहीं हो सकती, ये हकीकत है, ठीक है। लेकिन जब दुनियावी मसले आते हैं तो उसके अंदर वक्त वक्त पे तब्दीली होती रहती है। ये हमारे नबी ने भी फरमाया, ये मुसलमान इस बात को जान ले और इसमें कोई शक शुबे की गुंजाइश नहीं है। और इसमें जो लोग अगर इस तरह की बात करना चाहते हैं, मुझे लगता है जो टैक्स पेयर के जो मदरसे चल रहे हैं, टैक्स पेयर के पैसे चल रहे हैं, जो बेसिक शिक्षा की तरफ पे चल रहे हैं, तो आप बताइए उसमें बुराई क्या है? जो टैक्स पेयर की तनख्वाहें ले रहे हैं, प्रिंसिपल ले रहे हैं, आप बताइए शिक्षक ले रहे हैं, अगर कानून के साथ चल रहे हैं, देश के साथ चल रहे हैं कि एक जमाने से मदरसों में जुमे की छुट्टी चली आ रही है, इतना दिन तो किसी ने टिप्पणी नहीं की, कोई रद्दोबदल नहीं आया। आपकी तरफ से ये नई पहल नहीं, अरे पहल करनी है तो भाई बेरोजगारी मेरा प्रस्ताव नहीं है। उल्मा मेरी बात सुनिए, मेरा प्रस्ताव नहीं है, पहल करिए। हाई टेक्नोलॉजी डिग्री लोग हासिल किए, बेरोजगारी में बेचारे परेशान है, रोजी नहीं है उनके लिए। मोहतरम, इसके ये मुद्दा उठाइए, मोहतरम मेरी बात को उठाइए, मोहतरम मेरी बात को सुन लीजिए। ये चीजें आप एक के कहने से नहीं होता है, मोहतरम मेरी बात को सुनिए। मोहतरम, मैं कौम की बात करूंगा। मौलाना साहब, यही समझने की भी कोशिश कीजिए कि किसी मोहल्ले में रहने वाले जो बच्चे हैं वो मदरसे में पढ़ते हैं। हाँ, चलिए मैं आप ही की बात पूरी करूं। वो मदरसे में पढ़ता है, उसके बगल वाला बच्चा स्कूल में जाता है, उसकी छुट्टी संडे को, उसकी छुट्टी फ्राइडे को। बच्चों से पूछा जाए तो क्या आपको नहीं लगता बच्चे कहेंगे कि हाँ, जहां पूरे मोहल्ले के बच्चे संडे को छुट्टी मनाते हैं, हमें भी संडे को चाहिए? अगर ये बात उन्होंने कन्वे की है तो क्या ये चली आ रही परंपराओं वाली भावना को आहत करता है? ये वाकई एक भावना का विषय है या तथ्य है और तर्क है? देखिए, एक बात आपको समझना चाहिए कि पहले तो एक बात आप समझे कि मदरसे में दीनी दुनियावी इस वक्त दोनों तालीमात दी जा रही हैं। वो समझ में मेरी बात आ रही है, आप क्या कहना चाहते हैं। आपका तर्क वो अपनी जगह जो भी है, हम उस पर टिप्पणी नहीं करेंगे। लेकिन एक जो सिस्टम चला रहा है, जो एक हिसाबो किताब चला रहा है मोहतरमा, इसमें तब्दीली लाने से दीनी निज़ाम में बड़ा फर्क आ जाएगा। क्या फर्क? लोग नमाज से गफलत करेंगे, जुमे की एक अहमियत जो इस्लाम में रखी गई है उस अहमियत में कमी आ जाएगी, कमतरी आ जाएगी। आप इस बात को समझने की कोशिश करें। जुमा मुसलमान कमजोर हो जाएगा, ऐसी बात कर रहे हैं आप भाई? बहुत अहमियत होगा, ऐसी बात कर रहे हैं। हफ्ते की ईद है, मुसलमान का ईमान इतना कमजोर नहीं जितना बताने की कोशिश कर रहे हैं। जुमे की नमाज बहुत अहमियत रखती है।
बिल्कुल ईद है। छुट्टी का मामला ये है कि वो भी घंटे 2 घंटे छुट्टी के लिए कहा है उन लोगों ने। नमाज की तैयारी करे, रखेंगे, गुस्ल करे, अच्छा लिबास पहने, अच्छे तरीके से वक्त से मसाजिद में जाए। एक अहमियत जो जुमे को दी गई है इस्लाम मजहब में, उस अहमियत को घटाने का आप काम कर रहे हैं कमर अली साहब। ये काम आपको नहीं करना चाहिए। उदाहरण देती हूँ, आपका ये मुतालबा दुबई में शुक्रवार शनिवार छुट्टी, दुबई में शनिवार, लेकिन वहाँ एमएनसी और बाहर से आने वाले देशों में काम करने लोगों के हिसाब से सैटरडे संडे छुट्टी होने लगी और फ्राइडे हाफ डे होने लगा। क्या वहाँ पे रहने वाले शेख और जो लोग हैं उनकी भावनाओं में कमी आई होगी? उनका क्या मसला, उनके मसले पर हम टिप्पणी नहीं करते। हमारा जो शरई हिसाब है एंकर साहब, जो शरई हिसाब है, मैं उस निजाम को जो मदरसे में चला रहा है उसमें मुदाखलत, आप दोनों की बातें सुन ली, लेकिन बात कुल मिला के ये है कि गैर मुनासिब इस कमर अली साहब करना हमारे हिसाब से मुनासिब नहीं है, मुनासिब नहीं है। और देखिए फिलहाल तो आप जो कह रहे हैं वही होता हुआ भी दिखाई दे रहा है, क्योंकि मुहर नहीं लगी है। शैलेश हमारे सहयोगी हैं और आज उस मीटिंग में, उस बैठक में क्या फैसला लिया गया, क्या दलीलें दी गई, उसकी सारी जानकारी उनके पास है। शैलेश, ये माना तो नहीं गया शुक्रवार जुमे की नमाज का दिन, छुट्टी उसी दिन रहेगी, लेकिन किस तरीके की चीजें निकल करके आई, क्या दलीलें दी गई? देखिए, अगर हम बात करें स्नेहलता, तो इस बैठक में लगभग 19 तरह के जो प्रस्ताव और सुझाव थे वो लाए गए, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा किस पर हो रही है? आज चर्चा हो रही है शुक्रवार को छुट्टी होगी या रविवार को, और दूसरी जो चर्चा हो रही है वो हो रही है मदरसों में बच्चों की एक समान यूनिफॉर्म के ऊपर। ये दो चीज़ें जो हैं सबसे ज़्यादा चर्चा में रही, और इसमें भी नंबर 1 पर अगर देखें तो चर्चा चल रही है अवकाश को लेकर। और देखिए, जब भी कोई परंपरा से जुड़ी चीज़ होती है, एक लंबे समय से चली आ रही हो, उसमें जब भी कभी बदलाव की बात उठती है तो इसी तरह से कहीं ना कहीं विवाद भी होते हैं, कहीं ना कहीं हर तरह के व्यूज़ भी अपने आते हैं, और वही इस बार हमें देखने को मिल रहा है। कल जब बैठक में इसको लेकर चर्चा हुई तो जो वहाँ पर मदरसा बोर्ड के चाहे अध्यक्ष हों या सदस्य हों, तो एक तरह से दो खेमे में लोग नजर आए। कुछ लोग का कहना था कि हाँ, रविवार को छुट्टी होनी चाहिए। जब कमर अली साहब ने ये प्रस्ताव दिया तो कुछ लोग उनके साथ भी थे, लेकिन वही कुछ लोग जो थे वो इससे इत्तेफाक नहीं रखते थे। और अब जो कल की बैठक के जो मिनट्स बने हैं, देखिए उसमें ये साफ जिक्र किया गया है कि मुद्दा यहाँ पर देखिए, जान लीजिए, खत्म नहीं हो रहा है स्नेहलता। जो अगली बोर्ड की बैठक होगी उसमें फिर से इस प्रस्ताव को ले जाया जाएगा, क्योंकि जो 19 बिंदु जिन पर कल चर्चा हुई वो सब अगली बोर्ड बैठक में जाएंगे। और निश्चित रूप से अगली बोर्ड बैठक में जब जाएंगे तब तक जितने भी सदस्य हैं, जितने भी लोग हैं, वो इस पर अपना पूरा मंथन करेंगे, होमवर्क भी करेंगे, और उसके बाद एक तर्क के साथ वहाँ पर बात होगी। और देखना ये है कि उस बोर्ड बैठक में क्या फैसला होता है, क्योंकि जब बोर्ड इसे पास करेगा उसके बाद ये शासन को एक प्रस्ताव के रूप में भेजा जाएगा, जिससे वहाँ से हरी झंडी मिल सके। लेकिन अगर हम अभी वर्तमान की स्थिति की बात करें तो जो आपने कहा, देखिए, एक देश एक संविधान की जो हम बात करते हैं, या हम बात करते हैं कि जो बच्चे हैं, जब हम उनको, जो मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे हैं, अनुदानित मदरसों वाले जो बच्चे हैं, उनको जब सरकार की तरफ से सारी सुविधाएं मिल रही हैं, और अगर हम पूरे एजुकेशन सिस्टम की यहाँ पर बात करें तो जो एजुकेशन सिस्टम है वो पूरा एक संडे का दिन, आपका बचपना, आपके पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, एक अरसा हो गया। ये संडे का जो रिवाज है, संडे का जो दिन है, ये एजुकेशन सिस्टम में छुट्टी का दिन कोई आज से तय नहीं है। यहाँ तक बात की जाए मदरसों की, पहले जिक्र होता था मदरसों में दीनी तालीम का, जो अभी चर्चा भी कर रही थी, मौलाना साहब भी बोल रहे थे, लेकिन आज सरकार ये बोलती है और अल्पसंख्यक समुदाय से खुद लोग बोलते हैं, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री बोलते हैं कि हम मदरसों में अब सिर्फ दीनी तालीम नहीं देते हैं, हम बच्चों को वो तालीम देते हैं जिससे वो वैज्ञानिक भी बने, वो इंजीनियर भी बने। इस बार की अगर बात करिए तो जब नीट का रिजल्ट आया था तो ये एक अच्छी चीज भी है, मैं आपको बताऊं, नीट के रिजल्ट में कई ऐसे बच्चे थे जिनका नाम आया, उन्होंने मदरसे के बच्चों ने नीट क्वालिफाई किया। तो जब सारी चीजें उस तरह, तो अब बात यही, तर्क यही, फिर छुट्टी अलग दिन क्यों? यही कमर अली साहब ने भी अभी इसमें बात बिल्कुल कमर अली साहब ने कही, लेकिन मौलाना शमशेर आजम का कहना ये है कि कई ऐसी परंपराएं हैं जिसे इतर नहीं जाया जा सकता। लेकिन यही एक बारीक सी लाइन देखनी होगी कि विविधता में एकता किस तरीके से एक साथ चलने की कोशिश की जाएगी, या फिर इस बदलाव का, जैसे फिलहाल तो हरी झंडी नहीं मिली है, शुक्रवार जुम्मे की नमाज का दिन है, लेकिन जैसा आप कह रहे हैं शैलेश, ये 19 बिंदुओं को फिर अगली मीटिंग में ले जाया जाएगा और देखना होगा कि तब किस तरीके की बातें निकल करके सामने आती हैं। शुक्रवार नहीं पसंद, रविवार पसंद, इस पर एक चर्चा चल रही है। लेकिन इसी बीच बड़ी खबर, बड़ी अपडेट निकाय चुनाव से जुड़ी हुई। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच पर सुनवाई शुरू हो चुकी है। निकाय चुनाव पर आज सस्पेंस खत्म हो सकता है। निकाय चुनाव की तारीखों को लेकर के सस्पेंस खत्म हो सकता है, क्योंकि सुनवाई शुरू हो चुकी है। हमारे सहयोगी शैलेश के पास ज्यादा डिटेल है। शैलेश, बताएं।
देखिए स्नेहता, अगर बात करें तो कल जब इस मामले की सुनवाई चल रही थी तो दोनों पक्षों की तरफ से अपनी दलीलें, उनके वकीलों की तरफ से अपनी दलीलें दी गई थी, लेकिन उसमें क्योंकि कुछ कहीं कोर्ट को ये लगा, जो न्यायाधीश थे उनको ये एहसास हुआ कि कुछ लोग उसमें तैयारी के साथ नहीं आए थे। आज सुनवाई की जब तारीख रखी गई तो ये भी साथ में कहा गया कि जो वकील है, जो पक्षकार हैं, वो अपनी पूरी तैयारी के साथ यहाँ पर आए। आज एक बार फिर से कोर्ट पे सुनवाई शुरू हो चुकी है और ये उम्मीद, अगर हम सरकारी वकील की बात करें जो उनसे हमारी बात हुई थी, उनको ये उम्मीद है कि आज इस मामले में कोर्ट कोई बड़ा फैसला ले सकता है और ये उनका भरोसा है कहीं ना कहीं कि उनकी तरफ से जो काउंटर एफिडेविट, रिजॉइंडर एफिडेविट दाखिल किया गया था, जो तर्क उसमें दिए गए, जो फैक्ट्स उसमें बताए गए, उसके आधार पर उनको कहीं ना कहीं ये भरोसा भी है कि जो एक आरक्षण की पूरी जारी की गई है अनंतिम सूची, जिस आधार पर वो आरक्षण लगाया गया है 2017 में ओबीसी आरक्षण को आधार लेते हुए, वो सही है। उसके पीछे की क्या वजह है, ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। जिस तरह से ट्रिपल टेस्ट जो है उसी को मानने की बात कही गई थी, वो भी चीज़ें हैं और ऐसे में ये उम्मीद है कि आज कुछ इस पर बड़ा फैसला कोर्ट की तरफ से आ सकता है। हालांकि सुनवाई अभी अंदर कोर्ट के जारी है और कुछ ही देर में स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि जो निकाय चुनाव है उनको हरी झंडी मिलती है बिल्कुल, या और नहीं ये देखना मिलती है, होगा, थोड़ा सा और क्योंकि अगर इंतजार अगले करना एक होगा। एबीपी गंगा पर दर्शक ये अपडेट आपके जरिए ही पता चलेगा। शैलेश, आप फिलहाल जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। और देखिए, आज उत्तर बांगे प्रदेश में हमने यही समझने की कोशिश की कि आखिरकार शुक्रवार से गुरेज क्यों है और रविवार क्यों पसंद है। फिलहाल हरी झंडी नहीं मिली है, लेकिन वो बैठक जहां 19 बिंदुओं को रखा जाता है मदरसों की भलाई के लिए, उनमें मदरसों की सहमति क्यों नहीं। हमारे सहयोगी के साथ हमारे तमाम मेहमानों का शुक्रिया आज इस चर्चा में जुड़ने के लिए। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच पर सुनवाई शुरू हो चुकी है। निकाय चुनाव पर आज सस्पेंस खत्म हो सकता है। निकाय चुनाव की तारीखों को लेकर के सस्पेंस खत्म हो सकता है क्योंकि सुनवाई शुरू हो चुकी है। हमारे सहयोगी शैलेश के पास ज्यादा डिटेल है। शैलेश, बताएं। देखिए स्नेहता, अगर बात करें तो कल जब इस मामले की सुनवाई चल रही थी तो दोनों पक्षों की तरफ से अपनी दलीलें, उनके वकीलों की तरफ से अपनी दलीलें दी गई थी, लेकिन उसमें क्योंकि कुछ कहीं कोर्ट को ये लगा, जो न्यायाधीश थे उनको ये एहसास हुआ कि कुछ लोग उसमें तैयारी के साथ नहीं आए थे। आज सुनवाई की जब तारीख रखी गई तो ये भी साथ में कहा गया कि जो वकील है, जो पक्षकार हैं, वो अपनी पूरी तैयारी के साथ यहाँ पर आए। आज एक बार फिर से कोर्ट पे सुनवाई शुरू हो चुकी है और ये उम्मीद, अगर हम सरकारी वकील की बात करें जो उनसे हमारी बात हुई थी, उनको ये उम्मीद है कि आज इस मामले में कोर्ट कोई बड़ा फैसला ले सकता है और ये उनका भरोसा है कहीं ना कहीं कि उनकी तरफ से जो काउंटर एफिडेविट, रिजॉइंडर एफिडेविट दाखिल किया गया था, जो तर्क उसमें दिए गए, जो फैक्ट्स उसमें बताए गए, उसके आधार पर उनको कहीं ना कहीं ये भरोसा भी है कि जो एक आरक्षण की पूरी जारी की गई है अनंतिम सूची, जिस आधार पर वो आरक्षण लगाया गया है 2017 में ओबीसी आरक्षण को आधार लेते हुए, वो सही है। उसके पीछे की क्या वजह है, ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। जिस तरह से ट्रिपल टेस्ट जो है उसी को मानने की बात कही गई थी, वो भी चीज़ें हैं और ऐसे में ये उम्मीद है कि आज कुछ इस पर बड़ा फैसला कोर्ट की तरफ से आ सकता है। हालांकि सुनवाई अभी अंदर कोर्ट के जारी है और कुछ ही देर में स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि जो निकाय चुनाव है उनको हरी झंडी मिलती है बिल्कुल, या और नहीं ये मिलती देखना है, होगा, क्योंकि थोड़ा अगर सा और अगले इंतजार एक करना होगा। एबीपी गंगा पर दर्शक ये अपडेट आपके जरिए ही पता चलेगा। शैलेश, आप फिलहाल जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।